डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 ईयर 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिए और देखिए कि क्या क्या पॉइंट सिमिलर हैं, क्या क्या मिसिंग है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी डिस्कस। देखिए गति शक्ति योजना के बारे में है, और गति शक्ति योजना है क्या, पहले इसको थोड़ा समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए देश में जितना भी काम आपके हो रहा है लार्जली अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे हो रहा है। पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब से आपके देश में आया है तब से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की अपनी खूबियां हैं। प्राइवेट सेक्टर आपको इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस ले आने की क्षमता रखता है, कार्यकुशलता, अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ में आप कहिएगा कि प्रभाविकता ले आने की क्षमता रखता है। और सरकार इक्विटी को ध्यान में रख के बात करता है, सरकार समता को ध्यान में रख के बात करता है, इसलिए दोनों का समन्वय जरूरी है। अगर केवल निजी संस्थाएं काम करेंगी तो लाभ कमाने का ही मुख्य उनका मंशा रहता है, और सरकार काम करती है तो सरकार के कामों में लाल फीताशाही और देरी होने की संभावना, भ्रष्टाचार होने की संभावना भी थोड़ी बढ़ी रहती है। इस वजह से दोनों मिलकर काम करते हैं तो संभावना यह है कि जो हमारा काम होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि सरकार उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगा, सरकार समता सुनिश्चित करेगा, और निजी संस्थाएं प्रभाविकता के साथ साथ कार्यकुशलता के साथ साथ एक तरह से उस कार्य को कम पैसे में, कम लागत में करने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आपका गति शक्ति योजना है। गति शक्ति योजना के बारे में अगर आप बात करिएगा तो गति शक्ति योजना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात की गई है, जिसके अंदर जितने भी हमारे लॉजिस्टिक के कहा जाएगा कि मिनिस्ट्रीज है उनको जोड़ने का प्रयास करने का कोशिश किया गया। कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशन, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने के लिए इस योजना को ले आया गया है। और जो मेजर लॉजिस्टिक का मतलब जो परिवहन से संबंधित आपके या जो भी एक तरह से कहा जाएगा कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, आप कहिएगा कि इसमें अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो ये सब मंत्रालय जो आपके हैं इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 16 मंत्रालय हैं जिनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं कि इस गति शक्ति योजना के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब बात करिएगा तो भारतमाला, भारतमाला में अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपका है ये आएगा। इसके अलावा सागरमाला है। सागरमाला में जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं जो गुजरात से स्टार्ट होके इधर आपके जो जाएगा, प्लस इसके साथ जो द्वीप समूह है उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और ये 15,200 के किलोमीटर के आसपास जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं इनको एक धागे में पिरोने की बात आपकी कही जा रही है। साथ ही साथ में उड़ान स्कीम है, पूरे देश के नागरिक, भारत को एक एविएशन हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और भारत को एक इंटरनेशनल हब बनाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि लोगों के आवागमन में तेजी आए। इसके अलावा जितने भी हमारे कॉरिडोर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र है, एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, मेगा फूड पार्क्स हैं, फिर डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, एक यूपी में बना है, एक तमिलनाडु में, जो डिफेंस के गलियारे हैं, प्लस
जो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जितने भी इस तरह के पॉसिबिलिटीज हैं, सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन प्रॉपर हो, समन्वय आपका हो और एक दूसरे से अच्छा संचार भी होने की पॉसिबिलिटी रहे, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं, जैसे आपके क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ, एक तरह से कहा जाएगा कि जल शक्ति है, उसने वाटर पाइपलाइन बिछाया। उसके बाद दूसरी मंत्रालय आ गई जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने खुदाई कर दिया कुछ केबल्स डालने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उसी जगह को फिर दोबारा खोदता है किसी और तरह के सीवरेज सिस्टम के लिए। तो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक ही काम को मल्टीपल टाइम आपके करना, एक ही जगह पे कई तरह के आपके डिसीजंस लेना, ये केवल ये दिखाता है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अब मिनिस्ट्रीज के साथ साथ हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि पोस्ट एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर साथ काम करना है। और जब तक दोनों साथ नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि हम 5 मिलियन इकोनॉमी बना देंगे भारत को, फिर 2045 तक हम लोग एक तरह से कहा जाएगा कि डेवलप्ड कंट्री में बनने का प्रयास करेंगे, ऐसा जो भी सपना है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को हम ठीक कर पाए। वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये अपने रिपोर्ट्स में यही कहते हैं कि भारत बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज से क्यों अंतर में आ रहा है, क्योंकि इसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, वहां पे नहीं रुक रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अभी भी कैपेक्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे हैं वो। तो उनको भी बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या इस प्रोजेक्ट में आपका मेजर प्रोविजन है। तो यहां पे पहले ये तो समझ लीजिए कि है क्या गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हैं, इनको दूर करने का प्रयास आपका किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक तरह से 16 मंत्रालय को एक साथ लेके आना है और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार वापस क्वेश्चन देखते हैं। गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी। डिस्कस। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब सरकार के साथ निजी संस्थाओं को जोड़ने की बात की गई। अब निजी संस्थाएं आएंगी तो क्या फायदा होगा, ये बात आपको समझना है। जब भी सरकार और निजी संस्थाएं एक साथ काम करेंगी तो किस तरह के फायदे होने की बात होगी। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर जब आपके एक साथ बैठ के बात करेंगे तो क्या फायदा आपका होगा। पहला बात तो होगा प्रूडेंट पब्लिक पॉलिसी। प्रूडेंट पब्लिक पॉलिसी, एक समझदारी वाली लोक नीति बनेगी, प्रासंगिक लोक नीति बनेगी, क्योंकि ये लोक नीति जो बनती है, पब्लिक पॉलिसी बनती है, अल्टीमेटली पब्लिक पे इंप्लीमेंट होगी, इंप्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। और अगर कोऑर्डिनेशन में अंतर है, सरकार कुछ चाहता है, प्राइवेट सेक्टर कुछ कर रहा है, सरकार कुछ सोच रहा है, प्राइवेट सेक्टर कुछ सोच रहा है, तो प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ही गैप हो गया, नीति के निर्माण में ही गैप हो गया, तो नीति के क्रियान्वयन में तो समस्या आएगी ही आएगी और फिर नीति का मूल्यांकन सही नहीं होगा। तो नीति का मूल्यांकन सही नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आपके पॉलिसीज में वापस रहेंगी। तो उसके पहले जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ बैठें और क्या पॉलिसी बननी है उस पर बात हो और फिर काम आपका हो। गति शक्ति ये समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम हो सकता है। दूसरा आप ये देखिएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट को कुछ मैटर्स पे आपका सलाह दे सकता है कि कैसे इफिशिएंट काम करना है, कैसे इकोनॉमिक काम करना है, कैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उनको इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है। ये सब बातें आप देख सकते हैं। तो ये भी फायदा रहेगा कि जब प्राइवेट सेक्टर
गवर्नमेंट के साथ आपके कोऑर्डिनेट करेगा, तो इस तरह के पॉसिबिलिटी आपके रहेंगे। प्लस इसमें यह भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कि जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सक्सेस होता है किसी प्रोग्राम का, तो दोनों क्लेम करते हैं कि हमारे वजह से सक्सेस हुआ, और जब फेलियर होता है तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब पहले ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन के समय अगर ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैंडेट आपका है, ये जिम्मेदारी आपका है, ये जिम्मेदारी आपका है, तो सक्सेस और फेलियर दोनों में क्लेमेंट बराबर होंगे। अगर निजी संस्था की गलती होगी तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, निजी संस्था उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए अचीवमेंट होगा, उसको अगले प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना इसलिए आवश्यक आपको हो जाएगा क्योंकि कई सारे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप देखिएगा कि दिल्ली मेट्रो में पहले रिलायंस इन्वॉल्व था, बाद में उसको लॉस होने लगा और उसने उसको पूरे प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया। फिर दिल्ली मेट्रो और जापान मिलकर उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया। जो लाइन आपकी स्पेशल लाइन थी जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से सीधे सीधे एयरपोर्ट को कनेक्ट करती थी, उसको ऑपरेट करने का जिम्मेदारी रिलायंस के हाथ में था। तो यहां पे जब फेलियर होता है तो एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो अगर पहले ही ये सारे बॉटलनेक्स को आप सॉर्ट आउट करिएगा तो इस तरह के ब्लेम गेम नहीं होंगे। फिर ये भी बात आप देख सकते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हैं, दे आर गेनिंग इंटरनेशनल पेस, अंतरराष्ट्रीय मान्यता उनको मिल रही है। जैसे हमारा लार्सन एंड टुब्रो L&T है, अंबानी है, अदानी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंफोसिस मोस्ट प्रोबेबली तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आप देखिएगा कि अभी RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, इसके फुटप्रिंट्स आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकते हैं, वहां पे अपने ब्रांचेस खोल दिया है। तो ये देखने को मिल रहा है कि अब हमारे जो पब्लिक सेक्टर हो गए या प्राइवेट सेक्टर हो गए, ये इंटरनेशनल एरिया में जाके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे को, प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को आपका चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट का चाहिए, ताकि पॉलिसी क्लियर हो कि हम दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमें गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से सपोर्ट मिल सकता है किसी विदेश में भी। ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्यों आपकी जरूरत है गति शक्ति योजना में, क्यों आपका ये जरूरत रहेगा, कि ये भी आप देख सकते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं डिफेंस में, पहली बार ऐसा हुआ है भारत डिफेंस सरप्लस हुआ है। इसका भी एक रीजन आप देख सकते हैं कि हमें, और प्राइवेट सेक्टर इसमें, जैसे आपके बड़े सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिला के आपके डिफेंस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर भारत डिफेंस हब बनेगा तो इसका फायदा पूरे भारत को मिलेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का कोऑर्डिनेशन आपका जरूरी देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या फायदा होगा इससे अगर आप बात करिएगा तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बातें आपको देखने को मिलेगा। बेटर प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्रॉस सेक्शनल इंटरेक्शन। अब इसमें यह भी होगा कि प्रायोरिटाइजेशन होगा, प्रायोरिटी पे होगा, प्राथमिकता किसको दिया जाए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। पहले कौन सा काम होना चाहिए, फिर कौन सा काम होना चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं। क्रिटिकल गैप्स क्या क्या है प्लानिंग में और फंडिंग में, जो एक तरह से आप बात करिएगा कि योजना के वित्त पोषण में क्या क्या मुख्य अंतराल हैं, इनको भी समझा जा सकता है। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस आपका मिल जाएगा, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस में क्या होगा, एक ही जगह पे सारे प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होगा, उसका प्रॉपर फीडबैक भी हो जाएगा, टाइम कंप्लीशन हो जाएगा, कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप बात करिएगा तो गति शक्ति योजना में इसरो का मदद लिया जा रहा है स्पेशियल प्लानिंग के लिए, और एक भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है
जो कि आपके मैपिंग बनाता है, उसका भी मदद लिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जियो स्पेशियल डाटा शेयर किया जा सकता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे एक तरह से कहा जाएगा कि ऐसे स्पेस हैं जहां पे हम और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारे मैप्स भी आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इससे क्या फायदा आपका मिलेगा कि कॉस्ट ओवररन्स और जो आपके टाइम ओवररन्स हैं, डिले इन डिसीजन मेकिंग है, वो भी मिनिमाइज होने की पॉसिबिलिटी होगा। इससे जो मेजर फायदा आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी मिलेगी। साथ ही साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि ईज ऑफ लिविंग, ये भी आपको आसान देखने को मिलेगा, जीवन यापन करने में भी आसानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा आपका है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स, जो आपने देखा कि एक ही काम के लिए कई मंत्रालय आपके बार बार उसी काम को करने आते हैं एक ही जगह पे, जैसे आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में डिगिंग ऑफ कंस्ट्रक्टेड रोड टू बिल्ड सीवर एंड गैस पाइपलाइन, इससे भी बचा जा सकता है। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी आपका बढ़ाएगा, नौकरियां भी ज्यादा क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम आपका यही होगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स हैं, नौकरशाही में जो आपकी समस्याएं हैं, जो लाल पीटा शाही थोड़ी बहुत बची हुई है, डिले इन डिसीजन मेकिंग जो अभी भी है, वो भी प्रॉब्लम आपका रहेगा। अभी भी डिसीजन हैवी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे होता है और डिसीजन मेकिंग में टाइम ज्यादा लगता है, तो प्रॉब्लम आपका रहेगा लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड एरा में। ये भी आप देख सकते हैं। कई सारे कामों को अप्रूव करने के लिए, जैसे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पे अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो ग्राम सभा अप्रूवल देगा, उसमें कई बार अप्रूवल नहीं मिलता, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स आपको सॉर्ट आउट करने रहेंगे। ये भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, एनजीटी ने उस पर रोक लगा दिया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला, आधा काम हुआ, आधा रोकना पड़ा। फिर कई बार आपके प्रोजेक्ट्स पे एनजीटी फाइन लगा देता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक दिया जाता है। तो ऐसे बड़े सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके गति शक्ति योजना जैसे योजनाएं पूरी तरह से काम कर पाएंगी। ये सब बातें आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट इंडिया बिकम्स अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।